हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार है और दोनों पार्टियां लगभग 2.5 साल का समय कार्यकाल पूरा कर लिया है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। दरअसल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लोग विश्वास करके दामन थामते हैं, पार्टी की कुनबा बढ़ाते हैं, सेम उसी पैरेलल में जननायक जनता पार्टी में भी लोग विश्वास करके पार्टी की साख मजबूत कर रहे हैं। आज जिस शख्सियत की हम बात करेंगे, वार्ड नंबर 6 NIT 86 फरीदाबाद में शिक्षाविद और एक अच्छी शख्सियत है नंदराम पाहिल। वैसे अगर हम बात करें तो यहाँ आसपास के लोग बहुत बखूबी चर्चित हैं। दरअसल इन्होंने जननायक जनता पार्टी का दामन थामा है और अब उन्हीं से जानेंगे कि शिक्षाविद होने के साथ साथ जब जननायक जनता पार्टी में विश्वास किया है तो क्या देखते हैं। शिक्षाविद की नज़रिया बड़ा दूर तक होता है, वो दूर तक निशाना साधते हैं। तो इन्होंने क्या निशाना साध के पार्टी का दामन थामा है और कहाँ अब अपना दूसरा सफ़र देखते हैं। सर PNN की तरफ से वैसे तो शिक्षाविद के तौर पे नहीं बल्कि राजनीति में आप जब कदम रख रही हैं तो मुबारकबाद आपको। सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को PNN चैनल के माध्यम से होली की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। मैं जननायक जनता पार्टी मैंने अभी पिछले वीक ही ज्वाइन की है और ज्वाइन करने का एक रीज़न है कि उसमें जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी एक पॉजिटिव सोच है। मैं उसके एक उदाहरण देता हूँ आपको अभी कि उन्होंने अभी ताज़ा 100 मीटर के दायरे में एयरफोर्स के में कि रजिस्ट्री पहले बंद थी तो अब रजिस्ट्री चालू कर दी है, तो उसकी परमिशन दी है। तो पब्लिक में बहुत दिन से बहुत परेशान थी, तो लोगों को बहुत सारी मतलब उसमें सुविधा मिलेगी और बहुत सारे मतलब उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी। ये पॉजिटिव सोच उनकी मैं बताता हूँ जो सोचते हैं, जिससे मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ। उन्होंने अभी कहा है कि जो फैमिली कार्ड बनेगा, अगर फैमिली कार्ड बनेगा तो BPL कार्ड के लिए लोगों को धक्के नहीं खाने पड़ेगा। बड़े परेशान रहते हैं BPL कार्ड बनवाने के लिए, तो ऑटोमेटिक अपने आप बन के लोगों के घर पे पहुंच जाएगा हैं, जिनके कारण मतलब मैं इम्प्रेस हुआ और मैं उस तरफ बढ़ चला। सर वैसे तो राजनीति तो आपके लिए हो सकता है कि बैकग्राउंड तो नहीं पता, लेकिन शिक्षाविद होने के नाते चीफ पैट्रन या फिर प्रधान की जिम्मेदारी बहुत कुछ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हालांकि यूनाइटेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में प्रेसिडेंट भी है। तो अब राजनीति में कौन सा आपका वैसे मन बन गया राजनीति में आके, कहाँ यहाँ पे आप स्टेबल होंगे? देखिए, मैं पिछले 12 साल से यूनाइटेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रधान हूँ। निर्विरोध लगातार 2 साल का टेन्योर होता है, मैं 12 साल से लगातार प्रधान हूँ। स्कूलों के हित के लिए मैं काफ़ी काम करता रहा हूँ और हमारी 2-3-4 ब्रांच हैं स्कूलों की। तो अब मैं शायद सारी जिम्मेदारियों से बच्चों की और जो भी मेरी जिम्मेदारी बचती थी, जो फैमिली के जो थी हमारी जो गृहस्थ की जो जिम्मेदारी, मैं सबसे मुक्त हो चुका हूँ। बच्चों की शादी हो, घर बनाना हो, कुछ भी हो, वो सारे काम से मैं फ्री हूँ। अब मैं अपना जीवन समाज में सोशल काम में देना चाहता हूँ और इससे अच्छा एक तरीका या साधन या जो भी रास्ता है, इससे अच्छा और दूसरा कोई मुझे नहीं लगता कोई दूसरा अच्छा होगा। अगर मैं अपने सही सोच के साथ और सही विचारों के साथ मैं चलूँगा तो मैं कामयाब भी हूँगा। बड़े सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से आप जाने जाते हैं और पहली बार आप कुछ एक्सपोज कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षाविद की एक खासियत होती है कि बड़े नाप तोल के बोलते हैं। तो कम से कम PNN के माध्यम से अब जनता जान जाए कि अब राजनीति में कदम रख रहे हैं, चुनाव भी सर पे है, पगड़ी बांधेंगे लग रहा है आप। हाँ, मुझे सॉफ्ट नेचर के हिसाब से जानते हैं और हमारे जो भी पेरेंट्स थे या जो समाज के लोगों को कह देंगे कि जो भी नंदराम से हम कहेंगे वो बात हमारी मान जाएगा। 4 आदमी चल के आते हैं तो उनको माइंड में एक बात होती है कि जो चीज़ हम वहाँ कहेंगे वो हमारी बात मान जाएंगे। लेकिन अब ये रास्ता दूसरा है कि परेशानियाँ हमने भी झेली हैं, पब्लिक ने भी परेशानियाँ झेली। किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी कि इस चीज़ को मैनेज ढंग से किया जाए। पैसा भी उतना ही लगता है, केवल कमी है तो कहीं मतलब मेरिट बेस पे काम को करने की नहीं है कि मेरिट बेस पे काम नहीं होता और कहीं काम कहीं से शुरू कर दिया, कभी कोई कहीं दूसरी जगह शुरू कर दिया, तो उस काम को एक मेरिट के हिसाब से चलें जिससे पब्लिक को परेशानी ना हो। जग जाहिर होता नज़र आ रहा है, धीरे धीरे आप अपना पिटारा भी खोल रहे हैं।
ये बताइए, बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं तो उनके ऊपर कमांड तो आप कर लेते हैं, बच्चे आपकी वाली आपकी मैनेजमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो कर लेते हैं, पर जनता को कैसे मनवाएंगे? और जब पॉलिटिक्स की बात आती है, यहाँ पे प्रलोभन भी दिए जाते हैं कि हम आपके ये काम करवा देंगे, तमाम तरीके के बयानबाजी भी होते हैं। जनता को आप कैसे मनाएंगे, कैसे फेवर मिलेंगे? देखिए, मैं जो हमारे 6 नंबर वार्ड की जनता है, शायद ऐसा कोई मेंबर होगा जो मुझे नहीं जानता होगा, और शायद मेरे नेचर से भी वाकिफ़ होगा वो। और स्कूल में तो मैनेजमेंट क्या है कि मेरा तो एक टीचर से एक सीधा फार्मूला रहता है, अगर आपकी वजह से कोई बच्चे के कैरियर में रुकावट आती है, या मतलब आप उसे पूरा मतलब ढंग से बच्चे को आप पढ़ाई नहीं करवा पाते हो और उसकी वजह से बच्चे के मार्क्स कम आते हैं या उसके कैरियर में रुकावट आती है, आप अपने टीचिंग का कैरियर छोड़ दीजिए। आप वो काम कीजिए जिसमें आप अपना 100% दे सकें। ऐसा है जी, मतलब इस चीज़ का कोई फार्मूला तो है नहीं, ना ही मैं कोई झूठा प्रलोभन किसी को दूंगा, ना जनता से कोई ऐसी बात आश्वासन दूंगा। मैं तो केवल इतना ही आश्वासन दे सकता हूं, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं मेरिट के बेस पे काम करूंगा, और जो काम सही होगा उस काम को बिल्कुल वो ज़रूर होगा, और कोई काम किसी के दबाव में नहीं करूंगा। बिल्कुल जो काम है अपने स्पष्ट करूंगा, जो दिखेगा जनता को भी दिखेगा, जनता भी कहेगी हाँ ये काम सही है, और ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए। जो काम मेरिट बेस पे और प्रायोरिटी के बेस पे काम होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आती कहीं समाज में। सर, एक क्वेश्चन जहन में सबके आएंगे कि हालांकि यहाँ पे गठबंधन की जब सरकार है तो आपने बीजेपी को क्यों नहीं चुना, या और पार्टियों के क्यों नहीं चुना, जेजेपी ही क्यों? देखिए, जेजेपी के मैंने पहले भी बताया आपको कि मुझे उनकी जो हमारे दुष्यंत चौटाला जी हैं, जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, उनकी जो सोच है, पॉजिटिव सोच है, और वो निष्पक्ष बोलते हैं, निष्पक्ष काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनती आदमी हैं। तो मैं उनके जो पॉजिटिव सोच है उसका कायल हूँ। वो हर बात को मतलब पार्टी से ऊपर उठ के सोचते हैं वो, और वो ये नहीं सोचते कि किसी के लिए मतलब समाज, हमने बीच में हमारे लोग जाते हैं, अभी भी हमें यहाँ कोई पार्षद नहीं है, बहुत सारी गलियाँ बनवाई हैं जो मतलब दुष्यंत जी के खाते से, हाँ, तो वो अभी तो हम कुछ भी नहीं है, हमारा कोई पार्षद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब वो काम करवा रहे हैं एरिया में, अगर हम बन जाएंगे और हम उस चीज़ पे हमारा अधिकार होगा तो हम बहुत कुछ करेंगे। फिर यहाँ अभी फ़िलहाल टक्कर की अब लड़ाई होने की है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे कुछ ऐसे प्रत्याशी निकल के आएंगे, टिकट की दावेदारी की मांग करेंगे, अपनी जीत पक्की दिखाएंगे कि हम यहाँ से जीत रहे हैं, इतने वोटें हैं हमारे। तो आपकी कैसे गणित काम कर रही है चुनाव को लेकर, और किस तरीके से जनता को अपने फेवर में करेंगे? नहीं, अभी हमने कोई गणित इस चीज़ का नहीं लगाया है, ना ही इस चीज़ का कोई फॉर्मूला होता है। इस चीज़ का तो बस सब कहते हैं, तो कहने की बातें होती हैं वो तो सब। तो एरिया जानता है, हम स्कूल लाइन में भी जैसे काम करते हैं, हम ऐसे इस फील्ड में भी वही तरीके से काम करेंगे। और हमारे एजुकेशन शिक्षा में जो हम काम करते हैं सारा एरिया जानता है, तो हम इस क्षेत्र में भी उस तरीके से काम करेंगे। और लोगों को विश्वास है हम पर कि मतलब हम बिल्कुल स्वच्छ छवि के साथ जैसे आज हैं वैसे ही रहेंगे, पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। छोटे शब्दों में अगर जनता के लिए कोई मैसेज या अपील हो तो वो क्या चीज़ कहना चाहेंगे? जनता से अपील है कि अब 5 साल में आप एक अपना वोट देने का अधिकार मिलता है, तो उसको अपने अधिकार को इस्तेमाल करें, सभी वोट देने भी पहुँचें सभी, और मतलब ये देखें कि मतलब कौन आदमी तुम्हारे एरिया में काम ढंग से करवा सकता है। देखें, ये लोकल बॉडी के ऊपर काम करता है आपका सारा काम। जो आपका मेंबर अगर सही है, उसमें इतना मैनर है उसके अंदर, या इतना जो कर सकता है आपके काम को, डिसिप्लिन में रह सकता है, और सारे काम को आपके प्रायोरिटी पर और जो मेरिट बेस पे कर सकता है, उस आदमी पे अपना विश्वास जमाएं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।